तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अशोक है और आपकी ये जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कर्क लगन की। राशि आपकी है वृश्चिक राशि। कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। आधे ग्रह अच्छे हैं और आधे ग्रह आपके खराब हैं। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। और आपके जो सवाल है, आपने वैसे तो एक ही सवाल बोला है कि आपको आपके सर के ऊपर जो कर्जा है वो चढ़ता जा रहा है, उतरता नहीं पड़ रहा। और आप पिछले 15 साल से कपड़े का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा आपको सफलता नहीं मिल रही। ऐसा क्यों हो रहा है, कर्जा क्यों चढ़ रहा है? तो पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले कुछ समझा देता हूँ। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह कौन से हैं वो आप पहले समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा, ये छठा घर है, ये सातवां घर, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का, पढ़ाई का, बुद्धि का। छठा घर शत्रु, रोग और कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो ग्रह देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है अपने छोटे भाई बहनों को लेके। तो कुंडली में छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा घर। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरे घर को देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा जो कि है 6 नंबर। 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का मालक होता है बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका सवाल है आपकी माता को लेके। चौथा घर है माता का। और चौथे घर में नंबर 7 लिखा, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र है। तो आपकी माता के लिए हमें चौथे घर के मालक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का देखो जी मतलब बस ये है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और जो अभी आपके ऊपर दशा चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती जो कि आपके ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की, जो कि छठा महीना 21 से चली हुई है, 2021 से चली हुई है। और ये छठा महीना 27 में खत्म होगी जाके। मतलब आपके समझ लो आपके जीवन में अभी जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं कुछ भी, वो बड़ा कारण सूर्य की वजह से हो रहा है। और सूर्य का आपके ऊपर असर है कितना, वो है 80% असर। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कारण सूर्य है। और बाकी बचा 20% असर है गुरु का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 7वां महीना 23 से चली हुई है और 5वां महीना 24 में खत्म होगी। मैंने अभी क्या बोला कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस सूर्य ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है गुरु ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा, इसका असर वैसे कम है। और एक तीसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शनि की डेया का। ये 2.5 साल की होती है, पिछला 1 साल हो चुका है। इसका भी आपके ऊपर असर, ये चली हुई है 17 जनवरी 23 से, पिछला 1 साल हो चुका है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसका बड़ा कारण सूर्य है, दूसरा कारण गुरु और तीसरा कारण ये डेया है, चतुर्डेया। लेकिन सबसे बड़ा कारण है सूर्य। तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं कि वो है कैसा। तो सूर्य आपका बैठा है यहाँ पे कुंडली के 8वें घर में। देखो जी, अगर आपका सूर्य की बात करें कि सूर्य है कैसा, तो सूर्य आपका मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगा है। आपकी देखो जी कुंडली में 4 ग्रह तो हैं बड़े लेवल पे खराब। सबसे ज्यादा आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है वो है ये राहु ग्रह, क्योंकि वो नीच का बैठ है। दूसरा ग्रह आपका चंद्रमा खराब है, वो भी नीच का बैठ है। तीसरा केतु खराब है, वो भी नीच का बैठ है। 3 ग्रह तो भाई नीच के बैठे हैं, बहुत नेगेटिव बात है। चौथा आपका सूर्य खराब है।
तो अब जो सूर्य है, क्योंकि सूर्य का आपके ऊपर असर है, सवाल ये है कि सूर्य खराब है क्यों? उसके हैं दो कारण। पहला कारण सूर्य खराब होने का, वो आठवें घर में जाके बैठा है, क्योंकि ये जो आठवां घर है ये अच्छा घर नहीं होता। इस घर से आयु, मृत्यु, तुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ऐसी मतलब खराब चीजें हम आठवें घर से देखते हैं। इस घर में देखो जी, जो भी ग्रह बैठ जाता है वो अच्छे फल नहीं देता। सूर्य इसलिए खराब है क्योंकि आठवें घर में आके बैठा है खराब घर में। और दूसरा कारण सूर्य खराब होने का, आठवें घर में जो नंबर लिखा 11, ये है शनि का घर, मतलब आठवां घर शनि का है। और ये शनि सूर्य आपस में शत्रु है। तो सूर्य एक तो आठवें घर में, ऊपर से शनि के घर में बैठा है दुश्मन के घर में, इसकी वजह से ये खराब है। अब सवाल है कि सूर्य आपको बुरे फल देगा क्या? सूर्य जिस घर का मालक है, मतलब बैठे इस घर में आके है, लेकिन सूर्य के इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये दूसरा घर। और दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। जो मैंने 12 घर बोले हैं, ये जो दूसरा घर है ये है धन जोड़ने का। एक होता है धन कमाना, कमाना 11वें घर से। और दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखा जाएगा। और फार्मूला मैंने क्या समझाया था, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में नंबर कौन सा है, 5, जो कि सिंह राशि है। मालक कौन बना, सूर्य। तो धन जोड़ने के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। और वो भाई मैंने अभी क्या बोला कि वो खराब घर में बैठा है, ऊपर से दुश्मन के घर में। तो सूर्य क्योंकि धन का मालक है, धनहीन योग बना आपकी कुंडली में। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपका जो धन है आप जोड़ नहीं पाएंगे। आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा, क्योंकि दूसरा अगर खासकर धन जोड़ने का है, धन तो आएगा लेकिन धन आपका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन जोड़ने में बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी। इस सूर्य की वजह से ये दिक्कतें भी आएंगी सूर्य की दशा में। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से सूर्य की दशा चली, नोट कर लो भाई चाहे, कि छठा महीना 21 के बाद आपकी लाइफ में सच में काफी दिक्कतें आ रही होगी, नोट कर लो चाहे। तो सूर्य आपके धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा कर देगा। धन मतलब आपका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी। इसके अलावा देखो जी, दूसरा अगर परिवार का भी होता है, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी का भी होता है। और सूर्य जिसका कारक है, पिता का भी कारक होता है। पिता को बीमार करना या पिता से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें भी आपकी लाइफ में आएंगी। सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। और ये आठवें घर में बैठ के आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, हेल्थ को भी लिख के दिक्कतें पैदा कर देगा। हेल्थ को लिख के दिक्कतें क्या करेगा, जैसे कि आपको आंखों में कष्ट कोई दे सकता है, खासकर दाई आंख में कोई कष्ट आपके हो सकता है, दांत कमजोर कर सकता है। और इसके अलावा वेट बढ़ा सकता है आपका। और मतलब ये सूर्य की जो दशा चल रही है आपकी भाई अच्छा नहीं है। पेट का रोग दे सकता है, क्योंकि सूर्य पेट का कारक है, पेट में कोई रोग हो गया, इसकी दशा आपकी खराब हो जाएगी। धन संबंधी दिक्कतें आएंगी, धन अब बीमारी के ऊपर भी खर्च होगा वैसे भी। अब देखो जी, मेन सवाल ये है, अब एक पेन लो, कॉपी लो, उसमें लिख लो कि अगर आपने सूर्य ग्रह को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिखो, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर सूर्य का है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में आ रही हैं दिक्कतें। तो सूर्य को सही कर लिया, जो कि आपके है धन जोड़ने के घर का मालक, तो आपको धन जोड़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी, आप धन जोड़ पाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से आपका धन खर्च हो रहा है। इसके अलावा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से बचेंगे, आंखों में कष्ट नहीं होगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। हजारों फायदे, सबसे बड़ा फायदा आपको मतलब धन संबंधी जो दिक्कतें आपकी हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आपने धनी बनना है, इसको सही करना पड़ेगा। धन जोड़ना, इसको सही करना पड़ेगा। कर्जे से बचना, इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कर्जा है चढ़ा हुआ है सर के ऊपर। 100 में से 100% कारण सूर्य है। तो मैंने फिर बोला, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि नोट कर लेना चाहे भाई। अब सवाल की सूर्य के उपाय क्या है, उसके देखो जी 5-6 उपाय हैं, आप क्योंकि उपाय ज्यादा करने पड़ेंगे। तो पहला जो उपाय है सूर्य का, वो है आप अभी संडे की वेट करो, संडे के दिन सूर्य के मंत्र आप स्टार्ट करो। सबसे पहले तो 7,000 मंत्र हैं, संकल्प लेके मंत्र स्टार्ट करो। मतलब संडे के दिन सुबह के टाइम संकल्प लेना है। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम है अशोक और मेरी जात ये है, मेरी गोत ये है। सूर्य देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के हैं धन के मालक, और मुझे आ रही है धन को लेके बहुत सारी दिक्कतें। धन सबसे मेरी बड़ी दिक्कत धन को ही लेके आ रही है, और मैं कर्जदार हो चुका हूँ, मुझे पता चला ये दिक्कतें आपकी वजह से आ रही हैं। प्लीज मैं चाहता हूँ मेरी धन संबंधी दिक्कतें दूर हों, मेरा धन खर्च ना हो, मेरे पास धन आए, मेरा धन जोड़ पाऊं। तो इसलिए सूर्य देवता जी, मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र शुरू करो। मंत्र पूरे करने में आपके चाहे 11 दिन लग जाएं, चाहे आपके 21 दिन लग जाएं, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र पूरे कर लेना 7,000। लेकिन देखो जी, मैं बोलूंगा इसको 4 गुना ज्यादा कर लेना, 7, क्योंकि 7 तो कुछ भी नहीं है। 4 गुना एक बार ज्यादा मंत्र पूरे कर लो, 1-2 महीने में चाहे आपके हो जाए। जब आपने मान लो मंत्र पूरे कर लिए, फिर क्या करना, छोड़ देना। मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना। फिर आपने दूसरे उपाय को करना, जो कि है वो है सूर्य कवच का पाठ। और ये पाठ है 2 मिनट का।
इसको पाठ को आपने रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम। नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो, ये नहीं कि दुकान में बैठे हैं तो ऑडियो लगा ली, टाइम वेस्ट मत करना। सुनना भी है, चौंकड़ी मार के बैठो, आंखें बंद करो, पूरी भावना लो और दिल से ये पाठ को सुनना है, या पढ़ो या सुनो। वैसे दुकान में भी चला के रख सकते हैं, लेकिन वो बात एक अलग है। जो चीजें बताई भाई दिल से करनी, भावना से, टाइम वेस्ट वाले काम मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा पाए, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है, ये पाठ भी आपने पढ़ना है या इसको सुन लिया करो। अब दो पाठ हो चुके हैं, पहले मंत्र पूरे कर लेना, फिर ये पाठ पढ़ने शुरू करने हैं। 2-2 मिनट के पाठ है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चौथा पाए, सूर्य को जल दिया करो सुबह के टाइम। पांचवा पाए, हर संडे को सूर्य का दान करना है, लाल रंग का दान। लाल वस्तुएं लेके संडे के दिन लाल रंग की वस्तुओं का दान करना है। चौथा पांचवा पाई देखो जी ज्यादा बेस्ट पाई नहीं है, लेकिन बेस्ट पाई ये पहले वाले तीन है। खाली ये मैं सोचना कि जल दे दूंगा काम चल जाएगा, ये थोड़ा बहुत फायदा होगा। छठा पाई वो है आप संडे के दिन व्रत रखा करो। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत बेस्ट उपाय है। मतलब हर संडे को आपने रखना है व्रत। व्रत में क्या रखना है, देखो सुबह नहा धो के संडे के दिन प्रार्थना करना अपने जहाँ पे आपको कोई पूजा स्थान है कि हे सूर्य देवता जी, आज आपका दिन है एतवार, आज आपका मैं व्रत रखूंगा क्योंकि आप मेरे धन के मालिक हैं, मेरी जो धन संबंधी दिक्कत है वो दूर हो, इसलिए आपका मैं व्रत रखने लगा। खाली प्रार्थना करनी है और दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, भोजन नहीं करना। भोजन खाली रात को करना है एक टाइम, और जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। और संडे के दिन कथा करना, आरती कर लेना। आरती चाहे रहने देना, आपकी मर्जी है, लेकिन कथा जरूर सुन लेना। तो ये पाई भाई आपने करने हैं, अभी करो। वैसे देखो जी और भी आपकी क्रिया खराब है, जैसे मैंने बोला राहु चंद्रमा ये भी खराब, ये तो सूर्य से भी कई गुना ज्यादा खराब है। तो इनके भी आपको मैं उपाय बताता हूँ। अब इनकी बात करते हैं यहाँ पे, राहु सूर्य चंद्रमा की। ये है पांचवा घर। पांचवा घर देखो जी आपकी है संतान का घर, क्योंकि मैंने क्या बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। पांचवा घर आपके बच्चों के बच्चे कैसे होंगे, इसके अलावा पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी, आप पढ़े लिखे कितने होंगे, और पांचवा घर आपकी बुद्धि का भी, आप कितने बुद्धिमान होंगे। तीन चीजें पांचवें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर में नंबर कौन सा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। मतलब पांचवें घर की चीजें हम मंगल से देखेंगे। और मंगल के अलावा पांचवें घर में देखो राहु और चंद्रमा बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो अब पहले मैं इन दोनों की बात करता हूँ, आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लो आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ भाई। आपका जो घर है, आपके घर में दो दुश्मन आपके आ जाएं, तो जो दुश्मन आपके घर में आए होंगे क्या होगा, घर का नुकसान कर देंगे। घर में टीवी तोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ देंगे, बेड तोड़ देंगे। वो काम यहाँ पे होगा इस पांचवें घर में। पांचवें घर में जो राहु चंद्रमा बैठे हैं, ये पांचवें घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा है वो नीच का हो जाता है। मतलब आपका चंद्रमा जो है वो बड़े लेवल पे खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। ऐसे जो राहु है वो भी खराब है, क्योंकि वो भी यहाँ पे नीच का बैठा है। दोनों ये जो वृश्चिक राशि दोनों की नीच राशि है। तो दोनों भाई इस पांचवें घर का बुरी तरह से नुकसान कर रहे हैं। पांचवें घर संतान का, आपको भाई संतान को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत ही ज्यादा। क्या दिक्कतें आएंगी ये कन्फर्म नहीं मुझे, लेकिन दिक्कतें जरूर आएंगी। जहाँ तो आपके होगा कि कन्या संतान ज्यादा होगी, आपके पुत्र कम होगा, जहाँ होगा ही नहीं। जो आपकी जो संतान होगी वो आपके लिए सही साबित नहीं होगी, उसकी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी, या संतान का सुख मिलेगा ही नहीं आपको, या होगी नहीं, या देरी से होगी, या कम होगी, या वो मतलब दुर्भाग्यशाली होगी। मतलब संतान संबंधी चिंता होगी बड़े लेवल पे। पांच में अगर पढ़ाई का, पढ़ाई में विघ्न बहुत ज्यादा डालेंगे, बुद्धि का, बुद्धि को भ्रमित करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करता हूँ विस्तार से। चंद्रमा देखो जी इस घर में आके बैठा है पांचवें घर में, लेकिन चंद्रमा का इस जो कुंडली में अपना घर है वो है ये पहला घर। जैसे मैंने अभी क्या बोला 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। पहला घर सबसे मेन घर है, जैसे कि सातवां घर पत्नी का, पांचवा बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी भाई जो पहला घर है ये आपका घर है। यानी कि जो अशोक है, अशोक कैसा होगा, अशोक का शरीर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर से। और पहले घर में नंबर 4 है, 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। मतलब पहले घर से आपका रंग रूप, पर्सनैलिटी, सेहत देखी जाएगी, और पहले घर के मालक हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और वो भाई आपका नीच का बैठा है पांचवें घर में। तो चंद्रमा आपका बुरी तरह से खराब, एक तो नीच का है, ऊपर से राहु के साथ भी बैठा है, ग्रहण दोष भी बना हुआ है। चंद्रमा बड़े लेवल पे खराब फल देगा। इसका जो बुरा फल आपको ज्यादा कम मिलेगा जब इसकी चलेगी दशा। इसकी दशा आपको मैं दिखाता हूँ, वो उस समय आपको भाई लाइफ में काफी दिक्कतें आएंगी। ये चंद्रमा की दशा भी देखो आगे आएगी, छठा महीना 27 को लेके छठा महीना 37 के बीच में। इस समय चंद्रमा के बुरे फल आपको ज्यादा मिलेंगे। तो अब सवाल ये है कि चंद्रमा आपको बुरे फल देगा क्या, क्योंकि चंद्रमा मैंने क्या बोला शरीर का मालक है, आपकी हेल्थ खराब करेगा बड़े लेवल पे। आपको हेल्थ को लेके दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। कौन सी दिक्कतें पैदा करेगा हेल्थ को लेके,
ये देखो जी, कर्क राशि के जो रोग हैं आपको दे सकता है, जैसे फेफड़े में दिक्कत, कोई छाती में दिक्कतें, हृदय संबंधी दिक्कतें, हृदय रोग हो गया, या चंद्रमा रक्त का कर्क, रक्त संबंधी दिक्कतें, या ये वैसे ऐसे मैंने देखा है ऐसे लोगों के जो पेट में पानी भर जाता है, जलोदर रोग होता है, जो जलोदर रोग, पेट में पानी भर जाता है, ऐसी दिक्कतें पैदा आपको कर सकता है चंद्रमा अपनी दशा में। या पांचवें घर के रोग आपको दे सकता है, पांचवा घर जैसे कि पेट का है, पेट संबंधी गैस, ब्लड प्रेशर। मन का कारक मानसिक चिंता बहुत ज्यादा देगा आपको, मानसिक रोगी बनाएगा, डिप्रेशन का शिकार भी बना सकता है। मतलब चंद्रमा का जो बुरा फल आपको क्या मिलेगा, हेल्थ को लेके हेल्थ खराब करेगा, खासकर इसकी जो दशा चलेगी उस समय हेल्थ आपकी ज्यादा खराब हो सकती है। तो यहाँ पे लिख लो कि चंद्रमा को सही करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी भाई, आप मानसिक रोगों से बचेंगे, डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, कोई लग्नेश भी है, नीच का बैठ है, आपको संतान संबंधी चिंता नहीं होगी, बुद्धि को भ्रमित नहीं करेगा, मानसिक चिंता, मतलब कई फायदे होंगे, माता का भी कार्य का माता के लिए अच्छा होगा। तो चंद्रमा के भी उपाय भाई जरूरी हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला आपको उपाय करने पड़ेंगे अगर लाइफ में चेंज लाना है, क्योंकि ग्रह तो खराब है ही। तो चंद्रमा के जो उपाय हैं, और इसके उपाय अभी शुरू कर दो, वैसे दशा आगे आने वाली है, दशा में ज्यादा उपाय करने हैं, अभी चाहे कम कर लो। तो चंद्रमा का भी जो उपाय है वो सुबह के टाइम आपने करना है। पहला उपाय है आप चंद कवच का पाठ, वैसे तो अभी खाली एक दो उपाय कर लो, बाद में आप चाहे बढ़ा देना। चंद कवच का पाठ, और दूसरा उपाय चांद स्रोत का पाठ, ये दो पाठ आपने पढ़ने हैं। और चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो यहाँ पे शिव जी की भी पूजा उपासना आपने करनी है, वो भी लिख लो कि शिव जी की पूजा उपासना मतलब शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, शिव जी का जो पाठ है ओम नमः शिवाय वो आपने करना है। जब दुकान में बैठते हो दुकान पे लगा के रखा करो, 24 घंटे चलना चाहिए ओम नमः शिवाय, और साथ में अभ्यास किया करो, बोला करो, और शिव चालीसा पढ़ा करो, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। इसके अलावा ये राहु के भी देवता हैं, राहु भी अच्छा रहेगा। अब राहु की बात करते हैं, यहाँ पे देखो राहु देखो जी कहाँ बैठा है, पांचवें घर में। पांचवा घर किसका था, संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। और पांचवें घर में जो चंद्रमा है वो तो हम देख चुके हैं, वो तो पांचवें घर की कर रहा है हानि। अब पांचवें घर में जो राहु है वो भी पांचवें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है, तो राहु भी पांचवें घर को खराब करेगा। सबसे बड़ा बुरा फल राहु ये देगा कि आपको संतान संबंधी चिंता जरूर आएगी बड़े लेवल पे, जहाँ तो संतान होगी नहीं, या कम होगी, या देरी से होगी, या वो आपके लिए मतलब किस्मत वाली नहीं होगी, या वो उसको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, जब बीमार होगी, या लड़की आपके ज़्यादा पैदा होंगी, लड़का कम होगा जो होगा ही नहीं। तो ये राहु ये दिक्कत पैदा करेगा। पांचवा अगर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित। पांचवीं दृष्टि यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, नौवीं यहाँ पे, लगन को देख रहा है, ये भी लाइफ में स्ट्रगल। और इसकी अभी दशा निकली है, और आप चाहे नोट कर भी लेना, उस समय दिक्कतें बड़ी होंगी। छोटी दशा थी अभी, 8 महीना 22 से लेकर चली थी, 7 महीना 23 के बीच में, 1 साल की दशा थी, आप चाहे नोट करना, इस समय दिक्कतें तो काफी आई होंगी आपको, 8 महीना 22 से लेकर 7 महीना 23 के बीच में। और ये चंद्रमा की दशा छोटी भी पहले निकली है आपकी। तो राहु के भी देखो जी दो उपाय मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो जी मैं फिर बोलूंगा भाई उपाय देखो जरूरी है, मतलब सोचना कि अब इतने उपाय मैं कैसे करूं। भाई जो उपाय देखो राहु खराब है तो उपाय तो बताना पड़ेगा ही, क्योंकि मेरा फर्ज है जो ग्रह खराब है उसको बताना। तो राहु का जो उपाय है वो है, पहला उपाय, वैसे देखो जी राहु के 10-20 उपाय हैं, लेकिन मैं खाली दो उपाय बताऊंगा जो मेन उपाय है। तो पहला राहु का उपाय है रात के समय राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, और 2 मिनट का है पाठ सिर्फ। और दूसरा उपाय, राहु का दान किया करो, रोजाना पंछियों को सतनाजा डालो। इसका दान क्या है, पंछियों को आपने सतनाजा डालना है, 7 प्रकार के अनाज रख लो, उनको पंछियों को डालो, कबूतरों को डाल दो, गिलहरी को डालो, चींटियों को डालो, और राहु का मंत्र करते करते वो पंछियों को डालना है, वो पंछी आपका अनाज खाएंगे, उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। तो ये राहु के दो उपाय आपने करने हैं। अब देखो जी तीसरा ग्रह आपका ये जो केतु है ये भी खराब है, जो कि बैठा है 11वें घर में। ये जो 11वां घर होता है, इस घर से हम लाभ देखते हैं, जो भी आप काम काज कर रहे हैं उसमें लाभ होगा जो नहीं, 11वें घर से। 11वां घर आमदन का होता है, आपकी आमदन कैसी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं, बड़े भाई बहन, ये चीजें 11वें घर से। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 11वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो 11वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा 11वें घर की चीजें देखने के लिए, और 11वें घर में केतु बैठा है उसको भी देखेंगे। दो ग्रह देखने पड़ेंगे, पहले हम केतु की बात करते हैं। तो केतु यहाँ पे 11वें घर में नीच का बैठा है, ये जो दो लिखा है वृष राशि केतु की नीच राशि, इसकी वजह से केतु 11वें घर की हानि कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि आपके घर में दुश्मन आ जाए, सिंपल सी बात है, घर का वो बैठा है घर में नुकसान करता रहेगा, कभी उसने फ्रिज तोड़ दी, टीवी तोड़ दी, वो यहाँ पे इस घर का नुकसान कर रहा है। मतलब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आमदन कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, लाभ नहीं मिलेगा, बड़े भाई बहन अगर होंगे उनको लेकर दिक्कतें, मतलब ये केतु के भी आपको बुरे फल दे रहा है। इसके भी एक दो उपाय आपको करने पड़ेंगे।
पहला पाए, रात के समय केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, जो कि है 2 मिनट का पाठ, चाहे पढ़ लिया करो चाहे इसको सुन लिया करो। और केतु का भी करना है दान, जो कि है कुत्तों को रोटी डालनी। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। रोटी डालते समय केतु का मंत्र मन में करते करते कि हे केतु देवता जी, आपका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं डाल रहा हूँ। तो ये है, देखो जी, आपके जो 4 ग्रह मैंने खराब बताए थे वो ज्यादा खराब है, राहु, चंद्रमा, केतु और सूर्य। अब आपकी बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। वैसे ये जो 11वें घर, मैंने क्या बोला था, केतु 11वें घर में 11वें घर की कर रहा है हानि। लेकिन 11वें घर का जो मालिक शुक्र है वो आपका मुझे काफी अच्छा लगा है, जो कि बैठे यहाँ पे 9वें घर में, भाग्य घर में। सवाल की शुक्र क्यों अच्छा है? शुक्र देखो जी, जहाँ बैठा 9वें घर में वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 9वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, जो कि शुक्र की उच्च राशि, इसकी वजह से शुक्र आपका अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? ये फिर भी ये दिखा रहा है 11वें घर से 11वें घर में, मतलब आमदन फिर भी सही रहेगी कुछ ना कुछ, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपकी आमदन होगी नहीं, आमदन तो है, थोड़ी बहुत फिर भी होगी। आमदन होगी, थोड़ी बहुत इच्छाएं पूरी करता रहेगा, लाभ होता रहेगा। लेकिन शुक्र की दशा आपकी पीछे निकली है, वो फिर भी समय आपका अच्छा होगा। ये दशा आपकी थी 2001 से लेके 21 के बीच में, आप चाहे नोट कर भी लेना, ये फिर भी चलो समय को जो फिर भी अच्छा होगा। लेकिन अभी तो क्योंकि सूर्य की दशा है, उसने दिक्कत आपको वो दे ही रहा होगा। तो शुक्र आपका अच्छा है, और शुक्र इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि। चौथा घर है मकान वाहन का। शुक्र आपको मकान वाहन का भी सुख दे देगा लाइफ में, मकान वाहन का सुख अच्छा है। और शुक्र 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में, भाग्यशाली भी बनाता है, भाग्यवंशी मतलब आमदन अच्छी होती है, मकान वाहन का सुख मिल जाता है। अब इसी घर में 9वें घर में गुरु बैठा है, गुरु भी अच्छा है, क्योंकि गुरु की मीन राशि अपनी राशि है, भाग्यशाली बनाएगा। और तो गुरु भी आपका अच्छा है, लगन को देख रहा है। और देखो, पहले घर का स्वामी जो चंद्रमा है आपको, वो तो खराब है, नीच का बैठा है। लेकिन गुरु की वजह से फिर भी पहले घर का वो अच्छा कर रहा है, मतलब हेल्थ फिर भी ठीक रखेगा आपकी। लेकिन आगे ये चंद्रमा की दशा में हेल्थ खराब हो सकती है। अब देखो जी, यहाँ पे 7वें घर में मंगल बैठा है, वो भी आपका अच्छा है। ये जो 7वां घर है, ये घर है आपकी पत्नी का घर। अगर पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, और साथ में क्योंकि घर का मालिक देखना है, 7वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालिक है शनि। तो पत्नी के लिए दिखाना पड़ेगा शनि ग्रह को, और शनि के अलावा 7वें घर में पत्नी घर में बुध और मंगल बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल यहाँ पे 7वें घर में उच्च का बैठा है। ये जो 10 लिखा है, मकर राशि, मंगल की उच्च राशि, जो कि अच्छी बात है, उच्च के ग्रह अच्छे होते हैं। जैसे नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते, मंगल उच्च का है, अच्छा होता है। तो ये पत्नी के लिए अच्छा है मंगल। और मंगल इस 10वें घर का मालिक है, जहाँ पे एक लिखा है, काम काज घर का मालिक उच्च का बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है। और मंगल वैसे 5वें घर का भी मालिक है, जो मैंने बोला था कि संतान के लिए 5वें घर के मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा। मंगल वैसे संतान के घर का मालिक अच्छा है, उच्च का बैठा है। लेकिन 5वें घर में राहु चंद्रमा अच्छे नहीं है संतान के लिए। तो मंगल आपका मतलब अच्छा है, वो काम काज के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। अब 5वें घर में जो बुध बैठा है वो भी, वैसे तो मार्केश है बुध, लेकिन फिर भी बुध यहाँ पे शनि के घर में बैठा, मित्र राशि है। और ये शनि बुध घर में, बुध शनि घर में स्थान परिवर्तन जो हुआ है, ये अच्छा होता है। मतलब बुध भी अच्छा है, पत्नी बुद्धिमान होगी। लेकिन 7वें घर का मालिक शनि जो 12वें घर में चला गया, खर्च के घर में, हानि घर में, शनि थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। पत्नी से मनमुटाव होना, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। और शनि के भी उपाय आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि देखो जी, शनि की अभी छोटी दशा आपकी चलेगी, 5 महीना 24 से लेके चौथा महीना 25 तक। और ये दशा, शनि के उपाय इसलिए जरूरी है, एक तो दशा भी आने वाली है 1 साल की, और दूसरा आपके ऊपर शनि की एक डेया भी चली हुई है। जैसे मैंने बोला था, डेया अच्छी नहीं होती, मतलब 1 साल हो चुका, आपकी डेया भी आपकी चली हुई है। डेया भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। तो डेया से बचना है। डेया किसकी है? शनि की। मतलब शनि के अगर आप पाठ पूजा करते हैं, 2 फायदे होंगे, एक तो डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा, और शनि की जो दशा आने वाली वो भी अच्छी रहेगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो शनि का पहला जो उपाय है वो है, आप शनि चालीसा रात को पढ़ा करो। कम से कम ये 1.5 साल तक आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, 1.5 साल के बाद चाहे छोड़ देना। दूसरा उपाय, शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो हर शनिवार को। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जाया करो। तो ये उपाय देखो जी आपको करने पड़ेंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। सबसे ज्यादा जो उपाय हैं, सबसे जरूरी जो उपाय है, वो है सूर्य ग्रह के, क्योंकि उसकी बड़ी दशा है, और मेन घर का मालिक है धन का, खासकर धन जोड़ने का। तो सूर्य के लिए मैंने क्या बोला कि संडे की वेट करो, संडे को सूर्य के मंत्र स्टार्ट करके चाहे 4 गुना पूरे कर लो, चाहे 7 कर लो, चाहे 4 गुना पूरे कर लेना एक बार। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। उसके अलावा सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो जाना, सुबह के टाइम। कब तक सुनने हैं, पढ़ने हैं? जब तक दशा है तब तक तो जरूर करो, उसके बाद भी चाहे करते रहना, लेकिन दशा तक तो जरूर करो। उसके अलावा आपको सूर्य को जल देना अपने। सूर्य का दान हर संडे को करना है। लाल रंग का दान सूर्य का क्या होता है, मैं आपको वीडियो अलग से एक भेज दूंगा। और सूर्य का व्रत भी रख लेना,
जब तक ये दशा आपकी व्रत रख लिया करो हर संडे को, क्योंकि देखो जी अगर कुछ पाना है कुछ खोना तो पड़ेगा। इसके अलावा आप चंद्रमा की दशा आपकी आगे आएगी, लेकिन अभी भी चंद्रमा के भी पाठ शुरू आप कर दो, चंद्रमा कवच का पाठ, स्रोत का पाठ। अब देखो जी ये जो दोनों पाठ हैं चंद्र कवच, इसको आप चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, चाहे साल के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य के तो उपाय शुरू कर दो, क्योंकि सूर्य के उपाय ज्यादा करने हैं, चंद्रमा के उपाय अभी पेंडिंग में रख लो। मतलब सूर्य के उपाय जो मैंने बोले हैं चंद्र कवच और स्रोत, इनको आप पेंडिंग में रख लो, इनको मत भी करना, 6 महीने के बाद शुरू कर देना, क्योंकि आपको दिक्कत ना, इसलिए सूर्य के उपाय ज्यादा करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कर लूंगा, मेरे पास टाइम है, तो जरूर करो, सोमवार से स्टार्ट कर लेना। और शिव जी की पूजा उपासना अपनी करनी है, क्योंकि राहु चंद्रमा दोनों शिव जी के इनके देवता हैं, तो शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, शिव चालीसा पढ़ो। अब रात के जो उपाय हैं ये रात वाले हैं। राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुनना है, केतु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, 2-2 मिनट के पाठ, टोटल मतलब 4 मिनट का काम है। और रात के समय शनि चालीसा 5 मिनट का काम है, ये पढ़ना है या सुनना है, और शनि मंदिर जाना है। दान आपको एक तो राहु का करना है, जो कि रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करो। सतनाजा दान है, राहु के दान और भी जो है वो वीडियो अलग से भेजूंगा। केतु के दान कुत्तों को रोटी डाला करो। अब देखो जी, आपने मुझे बोला था कि आपने 2 रत्न दान कर रखे हैं, मंगल का मूंगा और गुरु का पुखराज। गुरु थोड़ा सा चलित कुंडली में 8वें घर के ऊपर जा रहा है, इसका मैं आपको रत्न बोलूंगा मत पहनो पुखराज, क्योंकि वैसे तो ठीक है योग कारक, लेकिन ये चलित कुंडली में इस घर के ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा बुरा फल भी दे सकता है। और मूंगा आप बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन देखो जी मूंग का जो रत्न होता है हमेशा तांबे में या पित्तल में या सोने में जड़वाया जाता है, चांदी में बिल्कुल इसको नहीं पहना जाता, उल्टा आपको नुकसान दे देगा। और आपने देखो जी इसको चांदी में पहन रखा, भाई ये बहुत ज्यादा गलती आपने की है, इसको उतार के रख दो। अगर पहनना भी है, और आपने पहन भी दो रत्ती का रखा है, ऐसा नहीं होता, ये वजन के बराबर होते हैं, 10 किलो के पीछे एक रत्ती होती है। अगर आपका वेट है 90 के आसपास, तो आपको 9.25 रत्ती का पहनना चाहिए, या 8.25 रत्ती का। तो मूंगा आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं, और कोई रत्न धारण मत करो, गुरु को बिल्कुल मत पहनो, मूंगा आपने जो धारण करना है। लेकिन अभी क्योंकि आपके पहले सर के ऊपर कर्जा है, जो पहला रत्न है उसको भी अभी उतार के रख दो, बाद में चाहे पहन लेना, मतलब पहनना जब भी 8.25 रत्ती या 9.25 रत्ती का होना चाहिए। और तांबे में जड़वा लेना, चाहे तांबा, वैसे तांबा जरूरी है। और ये दान करना आपने शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे, राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण आपने करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इसको धारण आपने करना है। तो बाकी देखो जी, आप फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो, या आपके जो सवाल हुए, तो आप मुझे कल दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल कर लेना। आज भी आप कॉल कर सकते हैं, आज भी चाहे कॉल कर लेना 1-2 के बीच में, या शाम को कॉल कर लेना, चाहे कल कर लेना, वो आपकी मर्जी है। इसके अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। बाकी देखो जी, कोशिश करो अपने नाम से पैसा मत जोड़ो, पैसा जोड़ना है कोई परिवार के किसी दूसरे मेंबर के नाम से जोड़ो, तभी आपकी कमाई में बरकत होगी। और अपना जो कमाई का कुछ हिस्सा, 2-3%, वो गरीबों में दान किया करो। अगर घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वहां पे दान करो। और ये मत सोचना कि दान करूंगा कमाई में बरकत कम हो जाएगी, भाई आपकी कमाई 10 गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो भाई अपने कर्म अच्छे रखो, दान जरूर पैसे का करो, पिंगलवाड़ा, अनाथ आश्रम, जरूरतमंदों को कुछ खिला दिया करो, और पंछियों को जरूर अनाज खिलाओ। कर्म अच्छे रखोगे, ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे।